अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग शेयर्स में भी किया था कि जितना शेयर्स, यहाँ पे डिवेंचर्स का क्लास चल रहा है, तो जो भी शेयर्स है या डिवेंचर्स है, ठीक है ना, जितना इशू करना चाहता है पब्लिक को, इसको इशू करेगा, पब्लिक को इशू करना चाहता है, उससे ज्यादा एप्लीकेशन अगर मिल गया उसको बोलता है ओवर सब्सक्रिप्शन। एक कॉलेज में 500 सीट है, स्टूडेंट्स लोग अप्लाई किया, ठीक है, 500 सीट्स है, स्टूडेंट्स लोग अप्लाई किया, मान लो कि 700 स्टूडेंट्स अप्लाई किया, तो इसको बोलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना सीट है, जितना सीट दे सकता है, उससे ज्यादा फॉर्म्स आ गया, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, वो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ गए रितिका? बट 500 सीट है तो ये तो नहीं कि ना 700 का 700 स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देगा, फिर उस लोग को एडजस्ट करके बिठाएगा, वैसे नहीं हो सकता। एक बस में जितना सीट है, बस का बात अलग है, उसमें वो खड़ा करके कर देता है। अब लेकिन सिनेमा हॉल में जाता है, सिनेमा हॉल में जितना सीट्स है उतना ही ना, एक्स्ट्रा तो किसी को बिठा नहीं सकता। कॉर्पोरेट का बात अलग है, ठीक है, इसलिए तो बंद हो गया। तो वही चीज है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देख लो, उसमें अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो वहां पे तीन कंडीशन, तीन सिचुएशन हो सकता है। एक तो देर में बी सम एप्लीकेंट्स टू हुम नो डिबेंचर्स इज इशूड। मान लो कि 500 सीट है, 700 अप्लाई किया, तो वो लोग को क्या किया, 200 को सीट्स ही नहीं दिया, 500 को सीट दे दिया, ठीक है। Some applicant to whom full allotment has been made, that is the number of debentures allotted is equal to the number of debentures applied for. कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे मान लो कि तीन चार तो भाई है, वो लोग दोनों सब एक ही क्लास में है, तो वो लोग को क्या करेगा ना, वो लोग को पूरा फुल दे देगा। चलो एक ही घर का है, अच्छा पैसा खानदान का है, तो अच्छा से फीस उस आते रहेगा, ठीक है। तो 700 है, 700 में क्या करेगा, किसी किसी को फुल दे देगा और किसी किसी को रिजेक्ट कर देगा। देयर में भी सम एप्लीकेंट्स टू हुम पार्शियल अलॉटमेंट हैज बीन मेड, किसी किसी को पार्शियल, अच्छा एक आदमी एक शेयर तो अप्लाई नहीं कर सकता, कोई 10 भी कर सकता, कोई 100 भी कर सकता है। अगर वो लोग ज्यादा किया तो वो लोग को काट के कम दे देगा। मान लो कि 7 आदमी अप्लाई किया, 7 तो आदमी 100 शेयर अप्लाई किया, अब देना तो कितना है, 500। या मान लो कि 10 आदमी अप्लाई किया, 10% अप्लाइड, 10% अप्लाई किया, और 10% 70 शेयर अप्लाई किया, शेयर या डिवेंचर अप्लाई किया, ठीक है ना। तो वो लोग को क्या करेगा, सबको 50-50 दे देगा, हर एक आदमी को, कि सब खुश रहे। तो सबको 50 दे देगा, तो 10 आदमी को 50-50 मिलने से 500 शेयर्स या डिवेंचर्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है ना। तुम पार्शियल अलॉटमेंट इज मेड, दैट इज द नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड इज लेस देन द नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड। वो लोग अप्लाई कितना का किया, एक आदमी अप्लाई कितना का किया, 70 डिवेंचर्स का। अलॉट कितना किया, उसको कंपनी कितना दिया, 50 डिवेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स अलॉटेड इज लेस, ये लेस है ना, 50 तो लेस हो गया ना 70 से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स अलॉटेड इज लेस देन द नंबर ऑफ डिवेंचर्स अप्लाइड फॉर। जितना वो अप्लाई किया उससे कम दे दिया, ठीक है। मान लो कि दुकान दुकान में जाता है, 5 पैकेट ही मैगी है, हम भी चला गया, जोनी भी चला गया, इसको भी 5 चाहिए, हमको भी 5 चाहिए। अब वो या तो एक जन को दे सकता है, या तो हमको दे सकता है, या उसको दे सकता है, या उसके पास दूसरा कंडीशन ये हो सकता कि वो इसको 2 दे दिया, हमको 3 दे दिया, कम दे दिया, वैसे कर सकता है ना। तो वो जितना मांगता रहा, वो जितना चाहता था उससे कम मिला ना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इशूड, कि कितना इशू करना चाहता है। ये मान के चलो कि कॉलेज में सीट है इशू वाला, ठीक है। 14% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% पेबल, 35 ऑन एप्लीकेशन, 70 ऑन अलॉटमेंट बोल दिया। टोटल कितना है देखो, 100 रुपया का डिबेंचर है, 5% प्रीमियम बोल दिया, 5% मतलब 5 रुपया हो गया। टोटल कितना होना चाहिए, तो 35 प्लस 70, 105 ही हो रहा है, ठीक है। देख, पब्लिक अप्लाइड फॉर कितना, 30,000 डिबेंचर्स है, सीट कितना है, 20,000, अप्लाई आदमी लोग कितना किया, 30,000 के लिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला कि एप्लीकेशन फॉर 16,000 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। अप्लाइड फॉर, और नेक्स्ट हो गया अलॉटेड, कितना अलॉट किया, ठीक है ना।
जो 16,000 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को पूरा 16,000 डिवेंचर्स ही दे दिया। एप्लीकेशंस फॉर 8,000 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 4,000। जो 8,000 डिवेंचर्स मांगा था उसको दिया कितना, 4,000 डिवेंचर, आधा दे दिया, कम कर दिया। और एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। अच्छा कितना रिमेनिंग एप्लीकेशन होगा, देखो अलॉट कितना कर सकता है, 20,000 अलॉट कर सकता है। एप्लीकेशन कितना मिला, 30,000 मिला। यहाँ का टोटल 30,000 होना चाहिए, यहाँ का टोटल 20,000 होना चाहिए, ठीक है ना। 16 प्लस 40 4,000, 20,000 हो गया। अच्छा 16,000 प्लस 8 24, इसका मतलब 6,000 जो एप्लीकेशन और था उसको कितना मिला, रिजेक्ट कर दिया ये, ठीक है ना, ये रिजेक्ट हो गया। अच्छा ये 16 8 ये कैसे होता है, देखो हम बताते हैं। मान लो हम 16 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो वो मेरा कैटेगरी 16 में गिर गया ना, तो हमको पूरा 16 का 16 दे देगा। तुम 8 के लिए अप्लाई किया, या तुम 80 के लिए अप्लाई किया, या तुम 800 के लिए अप्लाई किया, मल्टीपल्स ऑफ 8 हो गया ना। तो तुमको 8 अगर अप्लाई किया तो तुमको 4 देगा, 80 अप्लाई किया तो तुमको 40 मिल जाएगा, 800 अप्लाई किया तो उसको तुमको 400 मिल जाएगा। वैसे है, अब जरूरी नहीं ना एक आदमी पूरा 16,000 शेयर अप्लाई किया, कोई को 16 भी कर सकता है, कोई 32 भी कर सकता है, कोई 160 भी कर सकता है। तो वो लोग जो कैटेगरी है वो लोग को पूरा का पूरा कर दिया, जो 8,000 8 का मल्टीपल्स में है उस कैटेगरी को आधा दे दिया, और जो 6 का मल्टीपल्स में है या उससे नीचे भी है, 1 2 भी कर सकता है कोई, तो वो लोग को क्या पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो एक तो हम लोग को ये रिजेक्ट का एंट्री मानेगा। अच्छा हम लोग को पैसा पहले कितना मिलेगा, पूरा एप्लीकेशन का 30,000 का पैसा मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग को ये 6,000 का रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो 8,000 के लिए अप्लाई किया था वो लोग पूरा 8,000 के हिसाब से पैसा दिया था, बट वो लोग को मिला कितना, कम डिबेंचर्स मिला। तो इसका मतलब ये लोग का पैसा जमा है, तो ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, वो लोग को, ये लोग को रिफंड नहीं कर सकेगा, रिफंड नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ, बैंक अकाउंट टू 14% डिबेंचर्स, कितना 30,000 डिबेंचर्स मिला था 35 रुपया करके, ठीक है, ये आ गया। अच्छा डिबेंचर में कितना जाएगा, कितना डिबेंचर इशू करना चाहता है, इंटू 35। डिबेंचर यहाँ पे जितना जाएगा ना, जितना इशू करना चाहता है ना, ये जो जितना इशू करना चाहता है ना, उस वही वैल्यू डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। मतलब 10,50,000 मिला, 10,50,000 में 3 पार्ट है, 1 2 3। एक तो रिफंड का पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट है कि हम लोग को एक्सेस मिला था, यहाँ पे ये एक्सेस मिल गया था पैसा, वो एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। और ये जो 20,000 का जो पैसा है वो डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। अब देखो डिबेंचर अकाउंट में कितना जाना चाहिए हम लोग का, 20,000 शेयर डिबेंचर इशू करना चाहिए, 100 रुपया का डिबेंचर है, तो मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 20 लाख रुपए अपना डिबेंचर अकाउंट में जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 20,000 इंटू 35। ये 10,50,000 में से 7 लाख तो डिबेंचर में चला गया। यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन क्या है, क्रेडिट कितना है, 10,50,000, तो डेबिट भी 10,50,000 होना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। हम लोग इससे पहले वाला 1 2 टू इलस्ट्रेशन किया था, तो पहले हम लोग क्या लिख रहा है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, उसमें तो जितना शेयर इशू करना चाहता था उतना ही एप्लीकेशन मिला। अब इस केस में क्या हो गया कि ज्यादा एप्लीकेशन मिला है हम लोग को, है कि नहीं। तो जितना डिबेंचर, मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये जो 10,50,000 है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया है, तुम कहाँ चला गया वो पैसा। ये 10,50,000 मिला है ना, तो 10,50,000 गया कहाँ, 7 लाख यहाँ डाल दिया, ठीक है, डिबेंचर्स में। अब वहां पे कितना बचा, 3,50,000 बचा ना। अच्छा 3,50,000 में फिर वापस से देखो डेबिट कर दिया डिबेंचर एप्लीकेशन 3,50,000, उसमें से रिफंड कितना का किया था, 6,000 ना, 6,000, 6,000 इंटू 35, 2,10,000 रिफंड कर दिया। बाकी कितना बचा, 1,40,000, ये पैसा क्या हो गया, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा, कितना कम मिलेगा अलॉटमेंट का पैसा, क्यों अलॉटमेंट का कम पैसा कम मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम में ज्यादा दे दिया था। ये कैलकुलेशन कितना आया, 4,000 कम मिला था, जिसको जो 8,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कितना मिला, 4,000। पैसा तो वो लोग ठीक ही दिया था, 8,000 इंटू 35 दिया था, कितना होता है, 8,000 इंटू 35 कितना होता है, 2,80,000 होता है।
ठीक है, वो लोग तुम मान लो 2,80,000 दे दिया, तुमको 8,000 शेयर्स चाहिए, तुम 2,80,000 दे दिया, बट कंपनी क्या क्या बदमाशी करके तुमको 4,000 शेयर्स दिया, दिया कि नहीं दिया? अगर तुमको 4,000 शेयर्स मिला तो तुमको 4,000 का पैसा ही देना चाहिए था। तो 4,000 का पैसा कितना होता है? 1,40,000 होता है। बट ये तो तुम ऑलरेडी दे चुका ना, देने के बाद कंपनी तुमको शेयर दे रहा है, तो कंपनी तो तुमको कमती रुपए का शेयर दिया ना। तो इसका मतलब क्या, 1,40,000 तुम्हारा कंपनी के पास जमा है कि नहीं जमा है? तो नेक्स्ट टाइम जो तुमसे पैसा मांगेगा, 4,000 शेयर का पैसा मांगेगा, तुम उतना एडजस्ट करके देगा, कमती करके देगा। ठीक है, तो 3,50,000 में 2,10,000 तो रिफंड, देखो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। जब डेबिट, जब पैसा मिलता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और जब पैसा रिफंड कर देता है वही एंट्री उल्टा हो जाता है। मिलने का एंट्री किया गया था यहाँ पे बैंक टू 14% डिबेंचर एप्लीकेशन, अब जब रिफंड कर देगा तो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। देखो वही किया, 14% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये तो रिफंड वाला एंट्री। उसके बाद 3,50,000 में 2,10,000 तो रिफंड हो गया, अब बचा कितना, 1,40 जो एक्स्ट्रा आया हुआ था, एक्सेस आया हुआ था, जो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा, तो 14% डिबेंचर अलॉटमेंट, नेक्स्ट ईएमआई का नाम लिख लिया कि नेक्स्ट ईएमआई का पैसा पहले ही मिल गया हम लोग को। ठीक है ना, तो हिसाब बराबर हो गया 10,50,000 का, 7 लाख डिबेंचर में डाल दिया, 2,10 रिटर्न कर दिया, 1,40 अलॉटमेंट में ले लिया। अब अलॉटमेंट का ड्यू तो पूरा ही करेगा। अच्छा, 70 रुपया जो था, 70 रुपया में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब 5 रुपया प्रीमियम। ठीक है ना, 65। अच्छा, हम लोग मांगेगा कितना, प्रीमियम के साथ ही तो मांगेगा, हम बोलेगा 65 दो प्लस 5 रुपया प्रीमियम का दो, मिला के 70 रुपया तो तुम उनको दो। कितना शेयर से पैसा मांगेगा, 20,000 शेयर से पैसा मांगेगा, 20,000 इंटू 70 रुपया मांगेगा, ये 70 रुपया में प्रीमियम भी लेके कितना, 14 लाख रुपया हुआ। बट लेकिन डिवेंचर में कितना जाएगा, 5 रुपये तो एक्स्ट्रा है ना। एमआरपी कितना है, एमआरपी था 100 रुपया, 100 रुपया में 35 रुपया तो पहले ही ले लिया, तो नेक्स्ट कितना जाएगा, 65 रुपीज नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 70 में 5 रुपया प्रीमियम, तो 20,000 इंटू 5 रुपया प्रीमियम, यहाँ पे 20,000 इंटू 65, 13 लाख। ये देखो 14 लाख हम लोग मांग रहे हैं, क्या चीज का 14 लाख, 13 लाख तो डिबेंचर का वैल्यू, 1 लाख रुपया प्रीमियम एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। मिलेगा कितना हम लोग को, 14 लाख रुपया मिलेगा। बट 1,40 तो पहले ही एडवांस में मिला हुआ है, वो मिलेगा। जोनी तो दे ही दिया, जोनी से भी यहाँ पे मांगा था, जोनी से मांगा कितना था, 4,000 इंटू 70 रुपया मांगा था, कितना होता है, 7 इंटू 4 28। ठीक है, फिर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 2,80,000। बट जोनी क्या करेगा, 1,40 एडजस्ट करके देगा, समझ गया। तो 14 लाख में 1,40 माइनस कर दो, 14 लाख माइनस 1.4 लाख ना हो जाएगा, 12,60,000। ठीक है ना, तो डिबेंचर अलॉट, अब डिबेंचर अकाउंट में हम तुम लोग कितना बोला था, 20,000 इंटू 120 लाख रुपए डिबेंचर अकाउंट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अरे डिबेंचर अकाउंट में कितना गया, यहाँ पे 13 लाख, इससे पहले 7 लाख, हो गया 20 लाख, समझ गया ना। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है ना, कि हम लोग डिवेंचर इश्यू कर दिया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब क्या होता है, शेयर चैप्टर में भी किया था याद है? जो कंपनी है कुछ एसेट खरीदा, बट कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या किया, उसको उस टाइम जो शेयर चैप्टर में किया था कि उसको शेयर दे दिया, यहाँ पे क्या है, डिवेंचर्स दे दिया। ठीक है, तो अपना जो बैलेंस शीट बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा, कोई भी एसेट खरीद लिया, और साथ में अगर उसको डिबेंचर दे दिया तो लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगा। बात तो बराबर है, दोनों तरफ इक्वल हो गया। ठीक है, दिस विल बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग टू हेड्स, वेयर ओनली एसेट इज परचेज्ड, वेयर एसेट इज परचेज्ड एंड लाइबिलिटीज इज आल्सो टेकन ओवर। इसका मतलब ये बिजनेस परचेज कर रहा है, पहला वाला तो एसेट ही परचेज कर रहा है मैसनरी उसमें, दूसरा वाला के बिजनेस परचेज कर लिया किसी और का, बिजनेस परचेज किया तो उसका एसेट भी आया उस बिजनेस का लाइबिलिटीज भी ले लिया वो, है नहीं। वेयर ओनली एसेट इज टेकन ओवर, तो पहले एसेट खरीदेगा तो क्या होगा, सन्ड्री एसेट टू वेंडर, जिससे खरीद रहा है उसका नेम आ जाएगा। ठीक है ना, जिस कंपनी जिससे खरीद रहा है, एसेट डेबिट और लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज किया। फॉर इशू ऑफ डिवेंचर फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, उसमें भी
तीन तरीका से हो सकता है, एक पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अगर पार में कर रहा है तो वेंडर टू डिबेंचर, डिस्काउंट में कर रहा है तो अपना लॉस हो गया। मान लो कि 100 रुपए का एसेट खरीदा, एक मशीनरी है, मशीनरी खरीदा 100 रुपया का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जर्नल एंट्री क्या होगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, वेंडर के नाम पे लिख दिया, 100 रुपीज के 100 रुपीज उसको देना है। अगर पार में दे रहा है, मतलब वापस 100 रुपीज ही घुरा रहा है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 100 टू डिवेंचर अकाउंट 100, ठीक है। डिवेंचर इशू कर रहा है डिस्काउंट में, तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर अकाउंट में तो 100 ही आएगा, यहाँ पे 10 रुपीज आ जाएगा और यहाँ पे 90 रुपीज आ जाएगा। मान लो 10% डिस्काउंट में कर रहा है, ठीक है। अगर प्रीमियम में कर रहा है तब भी डिवेंचर अकाउंट में 100 ही जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10 रुपये आ जाएगा, तो वेंडर अकाउंट में 110 आ जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना, डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू 100 रुपीज ही रहेगा, है ना। डिस्काउंट कर रहा है, लॉस कर रहा है तो 10 रुपया ऊपर में डेबिट में आ जाएगा, और प्रीमियम में कर रहा है तो नीचे में क्रेडिट करना है प्रीमियम को 10 रुपये। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, कि कितना डिबेंचर इशू करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड क्या आएगा, कितना रुपया देना है उसको। मान लो कि 1 लाख रुपया देना है और एक डिबेंचर का दाम कितना है, 100 रुपया। मान लो एक आदमी से हम 1 लाख का मशीन नहीं खरीदा, उसको हम बदले में डिबेंचर दे रहा है, 100 रुपया का डिबेंचर, तो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर देना पड़ेगा उसको, डिवाइड कर दो, जितना पे देना है डिवाइडेड बाई एक का दाम कितना है 100 रुपया, 00 काट दो, तो 1000 डिवेंचर देना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स हो गया ये, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिवेंचर। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेटरसन लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। फर्नीचर इतना का खरीदा, स्टॉक इतना का खरीदा, मशीनरी इतना का खरीदा। The purchase consideration for the above asset is discharged by issue of sufficient number of 14% debentures of 100 each। टोटल कर लो कितना होता है, 1,60,000 होता है। फर्नीचर लिया, स्टॉक लिया, मशीनरी लिया, तीनों एसेट को डेबिट कर दिया और उसको क्रेडिट कर दिया 1,60,000। देना कितना है शर्मा एंड कंपनी को, 1,60,000 देना है कि नहीं देना है। पैसा नहीं दे के, अगर पैसा दे देता तो यहाँ पे आ जाता कैश या बैंक, आता कि नहीं आता, बट ना कैश दे रहा है ना बैंक दे रहा है, उसको क्या दे रहा है, डिवेंचर दे रहा है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, डिवेंचर्स। शर्मा एंड कंपनी ये लाइबिलिटी हो गया, ठीक है ना। किसी से बाकी में सामान लिया है तो लाइबिलिटी हो गया अपना, और जब लाइबिलिटी को पेमेंट कर देता है तो लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, लाइबिलिटी घटने से तो शर्मा एंड कंपनी को डेबिट कर दिया और डिवेंचर अपना क्रेडिट कर दिया, मतलब एक लाइबिलिटी कम हो गया, दूसरा लाइबिलिटी बढ़ गया। अब कितना नंबर ऑफ डिवेंचर देना है, एट पार बोला था ना, देना है 1,60,000। नंबर ऑफ 1,60,000 देने के लिए हमको भी तो अपने बुक्स में लिखना पड़ेगा ना कि इतना डिवेंचर इशू कर दिया, तो पहले तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालो कितना होता है, डिवाइडेड बाई, अगर 100 रुपए का एक डिवेंचर दे रहा है तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकल जाएगा, 1600 डिवेंचर हो गया। अमाउंट तो 1,60,000 आएगा, बट नीचे नरेशन में क्या लिखा है देखो, बीइंग द इशू ऑफ 16,100 14% डिवेंचर ऑफ 100 इच। अगर 1600 डिवेंचर देता है 100 रुपया करके तो 1,60,000 उसका हो जाता है, समझ गया परमजीत, गुड नाइट। क्या चीज, वो ऐसे ब्लैंक छोड़ना, क्योंकि देखो कंपनी का कोई भी, जैसे तुम्हारे घर में कोई भी डिसीजन होता है पहले पापा को पूछना पड़ेगा ना, या तुम खुद अकेला डिसीजन ले लेगा, वही चीज़ है यहाँ पे। बोर्ड रेजोल्यूशन पापा हो गया, ठीक है ना, तो वो लोग को पूछ के ही सब कुछ करना पड़ेगा। आज मान लो कि ना मतलब कंपनी है, कंपनी किसी से सामान खरीदा, उसको पैसा नहीं दे के डिवेंचर दे दिया, वो तो डिवेंचर इशू कर रहा है, मतलब लोन ले रहा है, तो उससे क्या होता है ना कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। आगे में जाके तुम लोग को रेशियो एनालिसिस चैप्टर आएगा, उसमें रेशियोज निकालता है, तो लाइबिलिटी बढ़ गया तो रेशियो खराब हो जाता है ना। जैसे बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, वो लोग क्या देखता है, सिबिल स्कोर देखता है, देखता है कि नहीं देखता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है।
आज तुम मेरे से लोन ले लिया, बोलता है 100 रुपया एक बार लोन दो ना, 1 लाख रुपया, हम तुमको लोन दे दिया, चलो ठीक है, वो तो तुम्हारा सिबिल स्कोर खराब हो सकता है, तो तुम्हारा पापा तो तुमको डांट सकता है ना कि चलो हमको तो पूछ लेता, हमसे ले लेता तुम। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जो भी होगा वो बोर्ड का रेजुलेशन के बिना नहीं होने वाला। एसेट जो परचेस कर रहा है उसके लिए बोर्ड का रेजुलेशन दरकार नहीं है, बट एसेट परचेस करने के बाद उसको पेमेंट कैश में कर रहा है उसके लिए भी बोर्ड का रेजुलेशन नहीं है, बट उसको अगर शेयर से डिवेंचर इशू कर दिया उसकी जगह तो बोर्ड का रेजुलेशन चाहिएगा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, एग्जाम में आता है। ये देख लेने से तुम लोग का एट पार एट प्रीमियम, तो ये जो इलस्ट्रेशन करेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें पार भी हो जाएगा, प्रीमियम भी हो जाएगा, एट डिस्काउंट भी हो जाएगा, तीनों का समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक कंपनी है वो परचेज किया प्रिंटिंग मशीनरी 4,95,000 का, किससे परचेज किया? प्रकाश इंडस्ट्रीज से। अब ये बोल दिया कि उसको पेमेंट कैश या बैंक से नहीं कर रहा, बट उसको डिबेंचर दे रहा है। अब वो भी डिबेंचर तीन कंडीशन, तीनों कंडीशन में क्या क्या अलग अलग एंट्रीज होगा देख लेना। एक तो बोल दिया कि 10% डिबेंचर दे रहा है 100 रुपया करके पार में, 100 रुपया का डिबेंचर 100 रुपया में दे दिया। दूसरा बोल रहा है 10% डिबेंचर दे रहा है 100 रुपया का, बट प्रीमियम 110 में, 10 में प्रीमियम तो 110 रुपया हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि 10% का डिबेंचर दे रहा है 100 रुपया का, बट डिस्काउंट में दे रहा है 10 रुपया का, 10% का। तो तीनों केस में, ये तीनों का केस में नंबर ऑफ डिबेंचर्स डिफरेंट होगा। हाँ क्या होगा होगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो पहला वाला केस में कितना है, पहला वाला केस में कितना डिबेंचर इशू करना पड़ेगा? 4,95,000 देना है, डिवाइडेड बाई 100, तो करेगा यहाँ पे 2 जीरो काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 4,950 डिबेंचर्स इशू करना पड़ेगा। सेकेंड वाला कंडीशन में क्या है, देना कितना है? 4,95,000 ही देना है, बट 100 रुपया का डिबेंचर है, इशू कर रहा है 10% प्रीमियम में, तो नीचे में आ जाएगा 110। अब करो डिवाइड करो, 4,95,000 डिवाइडेड बाई 110 कितना है? 4,500 डिवेंचर्स, 4,500। ठीक है, थर्ड नंबर का केस में क्या हो जाएगा कि 4,95,000 डिवेंचर्स है, देना दे रहा कितना में? डिस्काउंट ऑफ 10%, तो मतलब नीचे में आ जाएगा 90, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना निकलेगा? 495 इतना डिवाइडेड बाई 90 कितना हुआ? 5,500 डिवेंचर्स इशू करना पड़ेगा। हाँ, तो पहला एक ये एंट्री तीनों का कंडीशन में सेम रहेगा। मैसनरी टू प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4,95,000, 4,95,000। नेक्स्ट पार में कर रहा है, एट पार, तो 10% डिवेंचर नीचे में आ जाएगा 4,95,000, ये और ये अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो गया, खत्म हो जाएगा। पहला कंडीशन एट पार का खत्म। अब आ जाओ, यहाँ पे नीचे भी ये कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन में कितना है? प्रकाश लिमिटेड को कितना देना है? 4,95,000, तो डेबिट तो उतना ही होगा। अब कितना डिवेंचर्स दे रहा है? प्रीमियम में दे रहा है, तो प्रीमियम में कितना आया था? 4,500 आया था इंटू 100 रुपया, और यहाँ पे आ जाएगा 4,500 इंटू 10 रुपया, हो गया ना 4,50,000 प्लस 45, 4,95,000। समझ गया? डिवेंचर भी तो उतना ही जाएगा, 100 रुपया ही जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 100 रुपीज, उतना ही डिवेंचर में जाएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक्स्ट्रा बोला तो ना चला जाए। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम 10% एक्स्ट्रा ले रहा था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो रहा था। अब नेक्स्ट वाला में क्या आ रहा है? डिस्काउंट में इशू कर रहा है, तो डिस्काउंट डेबिट होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट और डिस्काउंट हमेशा डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, और डिस्काउंट जो है अपना लॉस हो रहा है इसलिए वो डेबिट हो रहा है। ये पूरा चैप्टर में चलेगा तुम लोग का। ठीक है, अब आ जाओ, प्रकाश लिमिटेड को कितना देना है? 495 ही देना है, वो तो उतना ही रहेगा। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू किया था? 5,500 इशू किया था। अगर 100 रुपए के हिसाब से कर रहा है तो कितना हो रहा है? 5,50,000 हो रहा है, तो डिवेंचर्स में आ गया यहाँ पे 5,500 इंटू 100 रुपया। ठीक है, 5,50,000 का 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 55,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 10 रुपया हो गया, 5,500 इंटू 10 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,500 इंटू 90 रुपीज। मतलब 5,50,000 में से 55,000 डिस्काउंट दे दिया, तो उसको पेमेंट कितना हुआ? 495 का। समझ गया? आ जाओ,
where asset is purchased and liabilities are taken off. Sometimes a company may take over the business of other concern. किसी दूसरा का बिजनेस को टेक ओवर कर लिया. इट इन्वॉल्व्स, अगर कोई भी दूसरा बिजनेस का टेक ओवर लिया है तो खाली उसका एसेट थोड़ी ना लेगा, उसका लाइबिलिटीज भी तो लेगा. लेगा कि नहीं लेगा? क्यों लेगा लाइबिलिटी? क्यों लेगा? देगा क्यों? मान लो कि हम एक बाइक लिया ईएमआई पे, ठीक है, 1 लाख का गाड़ी है, हम 30,000 का ईएमआई अभी तक दे चुका, अभी भी हमको 70,000 का ईएमआई देना है. अब मेरे पास पैसा नहीं है, हम जोनी को बेच दिया, अरे ये बाइक ले लो, आगे का किस्ती तुम दे देना. कर सकता है. एक तो तुम्हारे पास एसेट आ गया, दूसरी तरफ तुम मेरा लाइबिलिटीज भी ले लिया, दोनों चीज हो गया ना बराबर. तो वही चीज यहाँ पे है. It involves taking over of both asset and liabilities. In such case, the amount to be paid for taking over the business called purchase consideration may be either fixed after negotiation or may be paid on a basis of net value of asset taken over. अच्छा, what is the net value of asset taken over? इसका फॉर्मूला क्या है? एसेट टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज. जितना का एसेट लिया उससे माइनस कर दिया लाइबिलिटीज, वो हो गया नेट एसेट टेकन ओवर. तो अपना लाइबिलिटीज ज्यादा हो सकता है क्या इस केस में? हाँ, नहीं होगा. वो लेकिन नहीं खेती का जो पता. confidence तुम लोग भी है ना ये बोलते हैं. अपना बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट बना लो. कैपिटल यहाँ पे, लाइबिलिटीज यहाँ पे, एसेट यहाँ पे. ऑब्वियस बात है, जितना एसेट है वो अकेला इस लाइबिलिटी से भी ज्यादा है, और जितना ये एसेट है वो इतना इस कैपिटल से भी, तो क्या लाइबिलिटी ज्यादा हो सकता है? समझ गया? ये दोनों मिला के इसके बराबर है. मैथ्स में किया था ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी. तो सी ग्रेटर है ए से भी, सी ग्रेटर है बी से भी. जैसे मान लो कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5. ऑब्वियस बात है 5 2 से भी ज्यादा है, 5 3 से भी ज्यादा है. समझ गया? तो नेट एसेट का मतलब क्या हो गया कि जितना एसेट लिया है उसमें से लाइबिलिटीज अगर दे भी दें तब भी नेट कितना एसेट बच गया उसके पास. मान लो कि वो संपत्ति लिया और लाइबिलिटीज लिया वो 7 लाख का यहाँ पे, तब भी तो 3 लाख का नेट एसेट बच गया उसका. अगर सारा एसेट को बेच के 10 लाख रुपया भी आए और फिर ये लाइबिलिटी को चुका भी दे 7 लाख का, तब भी तो 3 लाख रुपया बच्चा. वो 3 लाख को बोलेगा नेट एसेट. Their net asset or net value of asset taken over, agreed values of asset taken over minus the amount of liabilities taken over. ठीक है. नेक्स्ट, अपना 3 कंडीशन. पहला कि परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड. अच्छा, परचेज कंसिडरेशन मतलब आज मान लो तुम मेरा बिजनेस ले रहा है, मेरा लवली होटल है, तुम मेरा बिजनेस ले रहा है, तो तुम मेरा बिजनेस लिया, तुम सिंपल सा बात है, तुम मेरा एसेट ले लिया, तुम मेरा लाइबिलिटीज भी ले लिया, बच गया क्या? मेरा कैपिटल. वो तो घुर के मेरे पास आना चाहिए. वो कौन देगा? तुम देगा ना हमको. मान लो कि एक बिजनेस चल रहा है, अपना बिजनेस जो है, ठीक है, तो वो बिजनेस मेरा, जैसे मान लो कि लवली होटल है, ठीक है. अब तो लवली होटल में 2 चीज है, एक तो उसका कैपिटल है, एक उसका लाइबिलिटीज है, तीसरा उसका एसेट है. मान लो रितिका तुम ले लिया, ठीक है, तो तुम उसका एसेट भी ले लिया, तुम उसका लाइबिलिटीज भी ले लिया. हम अपना मेरा जो जगह है, मेरा होटल जो बनाया हुआ है, वो हम तुमको ऐसे ही दे देगा क्या? फोकट में दे देगा क्या? हमको तो पैसा आना पड़ेगा ना. कौन देगा हमको पैसा?
आज कोई भी दुकान उकान खरीदता है तो क्या होता है, पैसा देके नहीं लेता है क्या? खाली दुकान अगर ले लेता है तो पैसा देके, बट अगर वो बढ़ती दुकान है, वो चला चलाया हुआ बिजनेस ले रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसके साथ उसका एसेट और लाइबिलिटीज भी लेना पड़ेगा, प्लस मेरा जो पैसा लगा हुआ है वो भी तुम लोग को हमको देना पड़ेगा। वो हो गया परचेस कंसिडरेशन, कितना में दे रहा है तुम। कंडीशंस देख लो, कैपिटल है मान लो कि 30 रुपया का, 40 पकड़ लो, कैपिटल है 40 रुपया का, लाइबिलिटीज है 60 रुपया का, और एसेट है अपना 100 रुपया का। तो पहला कंडीशन में ये बोल रहा है कि परचेस कंसिडरेशन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। अच्छा, इस केस में नेट एसेट एक्वायर्ड कितना है? नेट एसेट एक्वायर्ड कितना होगा? 100 माइनस 60, 40 होगा नेट एसेट एक्वायर्ड। तो हम तुमको वापस से 40 ही बुला रहा है कैपिटल के नाम पे। 40 हम बोले 40 रुपए ले लो, हमको ये बिजनेस दे दो। समझ गया? परचेस कंसिडरेशन वाला कितना पेमेंट कर रहा है, वो बिजनेस लेने के लिए कितना पेमेंट कर रहा है। परचेस कंसिडरेशन जितना एसेट लिया उतना ही पेमेंट उसको कर दिया 40 का, उसका तो कोई लॉस नहीं हुआ ना। एक तरफ 100 रुपए का एसेट लिया, 60 रुपए का लाइबिलिटीज पेमेंट कर दिया, उसका बच्चा 40 रुपए, वो 40 रुपए उसको दे दिया, बट बिजनेस उसका हो गया। पहला कंडीशन। नेक्स्ट कंसिडरेशन, नेक्स्ट है परचेस कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड। नेट एसेट एक्वायर्ड कितना है? 40, हम उसको दे रहे हैं 50 रुपया। प्रीमियम नहीं, ऐसे ही ज्यादा, बिजनेस अच्छा है, उसको पैसा का दरकार है, हम उसको दे दिया। ठीक है, तो जितना का मैं एसेट लिया उससे ज्यादा का परचेस कंसिडरेशन, उससे ज्यादा पेमेंट कर दिया ना उसको। नेक्स्ट है कि परचेस कंसिडरेशन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड। यहां पे भी परचेस कंसिडरेशन 40 रुपया, बट हम उसको दे रहा है 30 रुपया। बिजनेस लॉस में जा रहा होगा, ये वो चला नहीं पा रहा होगा, चलो ठीक है, हमको तो दिखेगा फायदा, तो इसलिए हम कमती में दे दिया। एक्चुअली देखा जाए तो जितना उसका कैपिटल बन रहा है, कैपिटल से ज्यादा दे रहा है, कम दे रहा है, या इक्वल दे रहा है, यही तो मैटर बात है। यहाँ पे देखो उसका कैपिटल कितना है? 40, 40 है तो 40 ही दे रहा है, 40 है तो 50 दे रहा है, और 40 है तो 30 दे रहा है। तीन चीज हो गया, ठीक है ना। अब जितना का एसेट लिया, जितना का एसेट लिया उतना का ही उसको पेमेंट कर दिया, मतलब नेट एसेट हम लोग लिया 40 रुपए का, मतलब कैपिटल ही 40 रुपए का है, तो उसको 40 रुपए ही घुरा रहे हैं। तो हम जितना एसेट है, एसेट को सारा डेबिट कर लेगा, उसका जितना एसेट लिया वो सारा डेबिट। मान लो कि 100 रुपए का एसेट लिया, लाइबिलिटीज लिया 60 रुपए का, तो उसको कितना देना है? 40, तो उसको 40 पेमेंट कर देगा, बात खत्म। नेक्स्ट देख लो 8 नंबर, प्लांट एंड मशीनरी इतना लिया, स्टॉक इतना का लिया, सन्ड्री डेटर्स इतना का लिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स इतना का लिया। ठीक है, नेट एसेट कितना का ले लिया? 2 + 3 5, 5 + 1 6 लाख। नेट एसेट कितना हुआ? एसेट माइनस लाइबिलिटीज, सिंपल सा बात है, कितना एसेट मिल लिया, कितना लाइबिलिटीज ले लिया, उससे माइनस कर लो। तो यहाँ पे हो गया 6 लाख माइनस 80,000, तो हो गया 5.2 लाख। इतना का नेट एसेट एक्वायर्ड हो गया। सारा एसेट को डेबिट करेगा, सारा लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेगा, और उसके नाम पे कर देगा कितना? 5.2 लाख। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन एंड एसर्टेन द नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। उसको पैसा नहीं देगा, उसको क्या कर दिया? अपना कंपनी का डिवेंचर्स दे दिया। द परचेस कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज बाय द इशू ऑफ चेक ऑफ रुपीज 80,000। बोला कि चेक दे दो उसको 80,000, उसको जितना देना है ना पैसा, उसका जो बिजनेस लेके उसको जो पैसा देना है, उसमें से पहले तो 80,000 का चेक दे दो उसको, और बैलेंस 11% डिवेंचर इशू कर दो 100 रुपया करके पार में। ठीक है ना, ये अपना आ गया। परचेस कंसिडरेशन कितना हुआ? 5,20,000 बता ही दिया था। ठीक है ना, तो सारा एसेट को डेबिट किया, लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया, और जिसका कंपनी खरीदा है उसको देना तो पड़ेगा ना, उसका भी तो कैपिटल है उसमें। तो जितना एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होना चाहिए, तो उसको देना कितना है? 5,20। जब 5,20 में 5,20 देना है ना, 5,20 में 80,000 तो चेक से पेमेंट कर दिया। तो पीएसएल लिमिटेड अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? लाइबिलिटी है, हम लोग को देना है पीएसएल, उसको डेबिट करके खत्म करेगा, और बैंक अकाउंट 80,000 पेमेंट कर दिया। कितना? मतलब 5,20 देना है, तो 80,000 तो यहाँ पे दे दिया उसको चेक से। बचा कितना? 440,
अब 440 का डिबेंचर्स इशू कर दो, तो PSL लिमिटेड अकाउंट डेबिट 440 टू 11% डिबेंचर। अच्छा 440 के लिए कितना नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करना पड़ेगा? 4400, 100 रुपये में ही दे रहा है ना, तो 4400 डिबेंचर इशू कर दिया। समझ गया? चलो बाकी नेक्स्ट कल तो है ही नहीं, परसों क्लास में करना।